बिच्छू पुराण। ऋषिकेश में योगश्री पीठ लगभग तैयार हो चुका था। कुछ ही काम बाकी था, जिसके लिए यहाँ के लोगों को हमारे मशवरे की आवश्यकता थी। महाराज श्री ने इसलिए भी यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया था। आश्रम विषयक बातचीत हो चुकी थी। आश्रम नया बना था। चारों ओर जंगल था। बिजली अभी लगी नहीं थी। हम लोग वहीं जाकर रहने लगे थे। उन दिनों वहाँ बिच्छुओं का बहुत प्रकोप था। सायंकाल होते ही बिच्छुओं का आक्रमण आरंभ हो जाता था। हम एक बाल्टी, एक चिमटा तथा लैंप लेकर सारे आश्रम में घूमते। सारे कमरे, रसोई घर, बाथरूम, सीढ़ियाँ सब देख डालते तथा बिच्छू पकड़ कर बाल्टी में डालते जाते। एक दिन में 100 से 150 तक बिच्छू बाहर फेंकते थे। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहला वही काम, बाल्टी और चिमटा। फिर सारा आश्रम देखते तथा 30 से 50 तक बिच्छू पकड़कर बाहर फेंकते थे। यह क्रम कोई 1 महीना चला। धीरे धीरे बिच्छू कम होते गए। अब आश्रम बिच्छू मुक्त है। एक दिन एक बिच्छू ने मुझे डंक मार ही दिया। अलमारी में से एक पुस्तक निकालने के लिए हाथ डाला तो वह पुस्तक के पीछे बैठा था। उसने इंजेक्शन लगा ही दिया। जैसे धोने के पश्चात कपड़ा निचोड़ते हैं, उसी प्रकार मेरा हाथ भी बल खाने लग गया। असह्य पीड़ा होने लगी। डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया, तब कहीं नींद आई। इस पर एक दिन महाराज श्री समझाते हुए कहने लगे, बिच्छू, खटमल, पिस्सू, चूहे और सांप मनुष्य को पूर्वकृत कर्मों की याद दिलवाते हैं। कभी मनुष्य भी इन योनियों में रहा है। आज भी जो लोग स्वभाव से बिच्छू हैं, उन्हें बिच्छू का जन्म ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि उसी में उनकी वासना पूर्ति संभव है। प्रश्न, किंतु मैंने तो बिच्छू को कुछ किया भी नहीं, केवल भूल से हाथ लग गया था। हमने हजारों बिच्छू पकड़े होंगे, एक को भी नहीं मारा, केवल उठाकर बाहर फेंक देते थे। महाराज श्री, फिर वही भूल। यह बिच्छू ने तुम्हें डंक नहीं मारा, तुम्हारे अपने प्रारब्ध का ही फल है। बिच्छू तुम्हें दिखाई देता है, किंतु प्रारब्ध दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम बिच्छू पर ही दोष लगा रहे हो। यदि तुम्हें अधिक क्रोध आ जाता तो बिच्छू को मार देते। इस तरह एक और संस्कार संचय हो जाता। प्रश्न, यह जो आपने कहा कि जगत में जिन मनुष्यों का स्वभाव बिच्छू जैसा है, उसका क्या तात्पर्य है? महाराज श्री, बिच्छू का स्वभाव ऐसा है कि यदि आप उसकी सहायता भी करना चाहें, उसकी जान बचाना चाहें, तो भी वह डंक मारे बिना नहीं रहेगा। किसी भूखे को आप भरपेट खाना खिलाओ या ठंडक के दिनों में शरण दो, किंतु वही व्यक्ति आपके घर में चोरी कर जाए तो उसे बिच्छू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आज संसार में प्रायः मनुष्य बिच्छू वृत्ति के ही हैं। वे जिस थाली में भोजन करते हैं, उसी में छेद करते हैं। सारा संसार ही बिच्छुओं से भरा पड़ा है। प्रश्न, जब साधक सब ओर से बिच्छुओं से घिरा हुआ है तो उसका क्या कर्तव्य है? महाराज श्री, ऐसा नहीं है कि जगत में केवल बिच्छू ही वास करते हैं। सत्वगुणी मनुष्य भी हैं, पर बहुतायत बिच्छुओं की है। अंतर इतना ही है कि बिच्छू का डंक दिखाई देता है, जबकि मानव बिच्छू डंक को अपने अंदर छुपाए रहते हैं। बिच्छू मनुष्य शरीर का कोई अंग स्पर्श हो जाने पर ही डंक मारते हैं, किंतु मानव बिच्छू दूर बैठा भी डंक चलाता रहता है। कई बार डंक का तत्काल पता नहीं लगता, किंतु बाद में पीड़ा होती है। जो मानव बिच्छू अधिक भयानक होते हैं, वह डंक पर डंक मारते जाते हैं। यदि उनका डंक कुचल दिया जाए तो साधक का संस्कार क्षय रुक जाता है। साधन करने का आनंद ही तभी आता है जब चारों ओर बिच्छू ही बिच्छू फैले हों। कोई पांव पर काट खाए तो कोई हाथ पर। ऐसी अवस्था में मन की संतुलित अवस्था बनाकर रख पाना कठिन तो बहुत है। अत्यंत मानसिक कष्ट सहन करना पड़ता है। कई बार धैर्य टूट जाने पर आ जाता है। अंदर ही अंदर क्रोध उबाले खाता है।
पर यह समय साधक की परीक्षा का होता है। उसके साधन मार्ग का यह कठिनतम पड़ाव है। प्रायः साधक इसी परीक्षा में लुढ़क जाते हैं, साधन छोड़ बैठते हैं, किंतु सच्चा साधक बिच्छुओं से भी प्रेम करता है। यह पता होने पर भी कि यह बिच्छू है, उनके आने पर हार्दिक स्वागत करता है। कोई शिकायत नहीं, कोई उपालंभ नहीं। यदि साधक के मन में प्रेम है तो वह द्वेष कर भी कैसे कर सकता है। साधक साधन के समय सर्वप्रथम बिच्छुओं की ही मंगल कामना करता है। इससे उसके हृदय का द्वेष भाव दब जाता है तथा प्रेम भाव में वृद्धि हो जाती है। बिच्छुओं का स्मरण उदय होकर साधन में विघ्न कारक भी नहीं होता। प्रश्न, क्या इस प्रकार आचरण करने पर बिच्छू डंक मारना बंद कर देंगे? महाराजश्री नहीं, वे डंक मारना बंद नहीं करेंगे, किंतु उनके डंक साधक के लिए पीड़ादायक नहीं रहेंगे। यदि वे डंक मारना बंद कर दे तो वे बिच्छू ही नहीं रह जाएंगे। यह तो उनका स्वभाव है। यदि कभी भगवत कृपा से उनके बिच्छूपने के संस्कार क्षीण हो गए तभी उनका यह स्वभाव छूट पाएगा। तब उनका स्वरूप केवल मानव का होगा। यदि कभी किसी में ऐसा परिवर्तन हो भी जाए तो भी जगत के बाकी बचे हुए बिच्छू डंक चलाते रहेंगे। प्रश्न, यह तो साधक के लिए बड़ी समस्या है। महाराजश्री, जो साधक नहीं है उसके लिए समस्या है। साधक के लिए उसकी साधना का अंग है। साधक बिच्छुओं के काटने का भी आनंद लेता है तथा साधन का भी। बिच्छुओं से कटवाते रहना भी उसका साधन होता है। बिच्छू जितना अधिक काटते हैं उतने पाप क्षीण होते हैं। साधक के सबसे बड़े सहायक यह बिच्छू ही हैं। इनसे मोह का कोई प्रश्न नहीं तथा द्वेष साधक करता नहीं। प्रश्न, जहाँ कोई साधक नहीं होता वहाँ ये बिच्छू क्या करते हैं? महाराजश्री, डंक मारे बिना तो बिच्छू रह नहीं सकते। यह उनका स्वभाव है, इसलिए आपस में ही एक दूसरे को डंक मारते रहते हैं, पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। इसीलिए सारा संसार दुखी है। एक साधक ही ऐसा है जो शांतिपूर्वक पीड़ा को सहन कर लेता है। एक वही सुखी है। प्रश्न, तो साधक का लक्षण केवल साधना करना नहीं, बिच्छुओं के डंकों को सहन करने की क्षमता होना भी है। महाराजश्री, साधक का लक्षण उसकी चित्त स्थिति पर आधारित है। केवल साधन करने से चित्त स्थिति का पता नहीं चलता। जब साधक के चित्त पर बिच्छुओं के डंकों की मार पड़ती है तथा उसे वह शांतिपूर्वक सहन कर जाता है, तब उसकी चित्त स्थिति प्रकट होती है। साधन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधक कहलाने का अधिकारी नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह इस दिशा में प्रयत्नशील है। प्रश्न, आपने तो कई साधकों के नाम लिस्ट में से काट दिए। महाराजश्री, मैं न नाम लिखने वाला हूँ न काटने वाला। मैं केवल विषय का दिग्दर्शन करा रहा हूँ। साधकों का लक्ष्य उनकी चित्त स्थिति की ओर खींच रहा हूँ। कहते हैं कि जब कोई भगवान के घर जाता है तो यह नहीं देखा जाता कि उससे कितनी उम्र क्रियाएं होती रही है, वहाँ तो केवल चित्त स्थिति देखी जाती है। प्रश्न, बिच्छुओं का क्या देखा जाता है? महाराजश्री, जोर से हंसते हैं। बिच्छुओं की भी चित्त स्थिति ही देखी जाती है, किंतु उसमें पुण्य तो कोई कोई ही होता है, बाकी सब पाप भरे होते हैं। प्रश्न, क्या संस्कार संचय को पशु संचय कहना अधिक उपयुक्त नहीं है? महाराजश्री, शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के संस्कारों को पशु संस्कार कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही जीव को पशु के समान बांधे रखते हैं, जिसका फल पशु वृत्ति के रूप में जीव को भोगना पड़ता है। प्रश्न, महाराज जी, एक बात और है। बिच्छू तो केवल डंक से ही डंक मारता है, किंतु मानव बिच्छू डंक मारने के लिए 10 इंद्रियों का प्रयोग करता है। जबान तो सबसे तेज है ही, बात सीधे मन में प्रवेश कर खलबली मचा देती है। आंखों ही आंखों में मनुष्य इशारे से कुछ का कुछ कर जाता है। मानव बिच्छू निश्चय ही बिच्छू से कहीं अधिक भयानक है।
महाराजश्री बिच्छू का काटा तो कुछ घंटों में ठीक हो जाता है, किंतु मानव बिच्छू की मार जीवन भर तड़पाती रहती है। मानव बिच्छू काटने के बाद खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं, अपनी प्रसन्नता का खूब आनंद मनाते हैं। सामान्य संसारी इससे और भी दुखी हो जाता है, किंतु सच्चा साधक उन लोगों के हंसने पर हंसता है। बात तो बिच्छू के काटने की हुई थी, पर महाराजश्री ने उसे कहीं का कहीं पहुंचा दिया।